धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा, सत्संगियों के अनुभव। पूज्य हजूर पिता सन डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की अपार रहमत। न होने वाला कार्य सतगुरु के प्रसाद में ही हाँ में बदला। प्रेमिक किरणपाल इंसा पुत्र रामदया इंसा, गांव भाता तहसील कलाया जिला कैथल से परम पिजरा पूजनीय हजूर पिता सन डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी इंसा की प्रत्यक्ष रहमत का वर्णन इस प्रकार से करते हैं। मैं आप जी की हजूर पिताजी की रहमत से मार्च 2001 से CRPF में भर्ती हुआ। मई 2023 में मेरी शादी हो गई। शादी के 2-2.5 साल बाद तक कोई भी औलाद नहीं हुई और न ही हमने कोई ध्यान दिया। मैंने घर परिवार व समाज को देखते हुए वर्ष 2005 से इलाज करवाना शुरू कर दिया। उस समय मेरी ड्यूटी अवंतीपुरा श्रीनगर जम्मू कश्मीर में थी। वहाँ पर मैंने जिला सदर के सरकारी अस्पताल पामपुर में 3 वर्ष तक इलाज करवाया, परंतु कोई वहाँ पर भी फ़ायदा नहीं हुआ। सन 2008 में मेरी स्थानांतरण दिल्ली में हो गया। मैंने फिर से इलाज करवाना शुरू कर दिया। मैं अपनी पत्नी की सारी रिपोर्ट साथ लेकर भारत के सबसे ऊंचे स्तर के अस्पताल आखिर भारतीय आयुर्विज्ञान संसाधन में पहुंचा। डॉक्टरों ने कहा कि आप बच्चा गोद ले लो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी पत्नी की दोनों ट्यूब्स ही ख़त्म हो चुकी हैं। यह सुनकर मुझे पसीना आ गया। मैंने अपनी पत्नी को कुछ नहीं बताया। मैंने फिर से दोबारा डॉक्टरों से निवेदन किया कि मैडम जी, क्या मेरी पत्नी का अब तक कोई इलाज नहीं है या फिर इस चीज़ का कोई इलाज नहीं है? तो उन्होंने कह दिया कि इलाज तो है, लेकिन खर्चा ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि इसका अब आधुनिक प्रणाली से इलाज किया जाएगा। यदि आप सहमत हो तो मैं लिख देती हूँ। मैंने कहा डॉक्टर मैम, हम सहमत हैं। उन्होंने कहा ठीक है। उसके पश्चात हम घर आ गए और रुपयों का इंतज़ाम किया। 1 हफ्ते के पश्चात हमने अस्पताल में 65,000 रुपये जमा करवा दिए और इलाज शुरू करवा दिया। इलाज यह था कि जैसे हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं, IPF भी कह देते हैं। 3 महीने बाद इलाज चला, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। इलाज करवाते हुए 8-9 वर्ष बीत गए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। IVF का इलाज करने के पश्चात तो डॉक्टरों की टीम ने बिल्कुल ही स्पष्ट कर दिया था कि अब बच्चा नहीं होगा। उसके बाद हम थक हार कर 30 दिन का अवकाश लेकर दिसंबर 2013 में अपने गांव बाता ही आ गए। घर वालों ने सारी बात पूछी और हमने उन्हें सारी बात सुनाई। मेरी डैडी जी ने कहा कि एक बार फिर से दोबारा IVF करवा लो, तो हमने कह दिया हाँ ठीक है, छुट्टी पूरी होने के बाद दिल्ली जाकर करवा लेंगे। लेकिन इससे पहले हमारे ब्लॉक की क्लास में नाम चर्चा थी और जिसमें हम भी गए, तो वहाँ पर हजूर पिता सन डॉक्टर गुरमीत राम सिंह जी की दया दृष्टि का किन्नू का प्रसाद आ हुआ था। हमने वहाँ किन्नू का प्रसाद लिया और मालिक सतगुरु के नाम का सुमरन करके वह प्रसाद खा लिया। छुट्टी के दौरान सतगुरु जी की ऐसी रहमत हुई कि हमें लगा कि अब बाहर हमें घूमने फिरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें उम्मीद होने लगी कि अवकाश पूरा होने के बाद हम डरते डरते हुए एम्स में गए और डॉक्टरों को कहा कि ऐसा लग रहा है कि हमें कुछ उम्मीद है। डॉक्टरों की वहाँ पूरी टीम मौजूद थी, क्योंकि बार बार जाने से डॉक्टर हमसे अच्छी तरह से परिचित हो चुके थे। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। डॉक्टर मैडम बोली रोगी को लेकर आओ, हम उसी समय स्कैन करके देखेंगे। लेडी डॉक्टर मेरी पत्नी को स्कैन रूम में ले गई और वहाँ पर खड़ा होकर मैं मन ही मन में नाम जपा और नारे का सुमरन किया। कभी सुमरन करने लग जाता तो कभी नारा लगाने लग जाता। कुछ ही समय के पश्चात वहाँ की स्टाफ सिस्टर बाहर आई और मेरा नाम पुकारा। वह मुझे कहने लगी कि आपको मैम ने बुलाया है। मालिक की ऐसी रहमत हुई कि हमारा जो विचार था वो सही निकला।
डॉक्टरों की निसर व आईवीएफ की सीनियर डॉक्टर ने कहा कि आपकी सारी रिपोर्ट दोबारा से दिखाओ। मैंने सारी रिपोर्टें डॉक्टर मैम को दिखाई। मालिक ने एक ऐसा करिश्मा दिखाया कि सामने डॉक्टर्स भी हैरान हो चुके थे। उनकी बेचैनी का एक आलम था और मेरे दिल की में एक अलौकिक खुशी और एक अलौकिक नज़ारा था। सतगुरु जी की ऐसी रहमत हुई। उन डॉक्टरों ने भी अपने कुर्सी से खड़े होकर मुझसे हाथ मिलाया और मुझे बधाई दी और कहा कि बेटा यह गॉड गिफ्टेड है, इसका पूरा पूरा ख्याल रखना, आपको मुबारक हो और इलाज करवाते रहना। प्यारे सतगुरु परम पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी की रहमत ने सब कुछ काया पलट कर रख दिया। सतगुरु जी ने नया होने वाला कार्य भी हाँ में बदल दिया। मेरी और मेरी पत्नी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इलाज चलता रहा और सतगुरु जी की दया में से 7वें महीने 19 जुलाई 2014 को लड़के की अनमोल दात प्राप्त हुई, जबकि डॉक्टरों ने अक्टूबर 2014 का समय दिया था। मालिक की आंख से जुलाई 2014 में ही आना था। हमने लड़के का नाम चिराग रखा है। मेरी परम पिता परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के चरणों में अर्ज है कि पिताजी ऐसे ही रहमत बनाए रखना जी। पिताजी हम फौजी आदमी हैं, सत्संग में न आ पाए तो फिर भी दया में रहमत करना जी। आपका फौजी किरण पाल इंसा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।